नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 31 मई 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान 3 को कब तक भेजने की घोषणा किया है। इसरो ने जुलाई 23 में ही चंद्रयान 3 को भेजने का घोषणा किया है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही उत्तराधिकारी है। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम विशेष देख लेते हैं। चंद्रयान 2 जो जुलाई 2019 में भेजा गया था, लेकिन चंद्रमा पर प्रक्षेपित होने से पहले ही लगभग 3 मिनट पहले ही उससे संपर्क टूट गया था। इसमें मुख्य रूप से 3 लगे हुए थे। रोवर था, लैंडर था और प्रक्षेपण था। ठीक है, इसके बाद बात है इसरो की। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है, यह भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्य प्रक्षेपण है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, जबकि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके अभी वर्तमान में एस सोमनाथ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, चीनी स्पेस एजेंसी ने तियानगोंग स्टेशन पर कितने अंतरिक्ष यात्री को भेजने का घोषणा किया है। तो चीनी अंतरिक्ष स्टेशन पर तियानगोंग में चीन ने मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों को घोषणा किया है, जिसमें एक व्यक्ति एक व्यक्ति का है, मुख्य नागरिक है। ठीक है, उसे भी भेजा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, COP28 का सम्मेलन कहाँ किया जाएगा। तो COP28 का सम्मेलन बता दें कि दुबई में किया जाएगा दिसंबर 2023 में ही। यह पर्यावरण से संबंधित विश्व में पर्यावरण संबंधित सम्मेलन होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस पड़ोसी देश के आंतरिक संगठन को निपटने के लिए भारत ने 1 करोड़ अरब डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया है। तो बता दें कि यह देश है श्रीलंका। श्रीलंका है, जिसका आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत ने 1 करोड़ अरब डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया है। ठीक है, 1 करोड़ अरब डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका की राजधानी है सिरी जयवर्धनेपुरम कोटे। ठीक है, और उसके अभी प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, IPL 16 का खिताब किसने जीता है। IPL 16 का खिताब आपको बता दें कि CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया है गुजरात टाइटन को हराकर। इसे मुख्य रूप से प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो है, आपको याद रखने वाला है कि यह कर्म कौन सा है। यह कर्म आपको बताना है 16वां कर्म का था। ठीक है, IPL की शुरुआत 2008 में हुआ था। चेन्नई सुपर किंग जो जीता है यह 5वीं बार जीता है, यह भी याद रखिएगा, 5वीं बार जीता है। और 5 बार जीतने वाले 2 टीम हो चुकी हैं। मुंबई भी 5 बार जीत चुकी है और CSK भी 5 बार जीत चुकी है। एक मुख्य रूप से 2 प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। पर्पल कैप होल्डर, तो पर्पल कैप होल्डर दिया गया है मोहम्मद शमी को पर्पल कैप होल्डर दिया गया है। जबकि ऑरेंज कैप की बात करें तो शुभम गिल को दिया गया है। पर्पल कैप सबसे अधिक विकेट लेने में और ऑरेंज कैप सबसे अधिक रन बनाने वाले को दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको देख लीजिए, यह है विजेता टीम। ठीक है, चलिए यह आपको यह फाइनल का जो मुकाबला हुआ था यह भी याद रखिएगा, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। इतना 6-7 प्रश्न आपको याद रखिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। काठमांडू में आयोजित महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किसने जीता है। तो भारत ने नेपाल को हराकर
ठीक है, काठमांडू आयोजित महिला वॉलीबॉल का चैंपियनशिप जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो, ठीक है, जो कोकणी भाषा के उपन्यास कोकणी भाषा के साहित्यकार हैं, उन्हें मिला जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत की साहित्य में लेखन के लिए सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है, ठीक है, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। देख लीजिए, यह है दामोदर मौजो, यह है दामोदर मौजो, एक मिनट, हाँ, यह है दामोदर मौजो, इन्हें देख लीजिए। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया है। यह भारत का सर्वोत्तम साहित्य पुरस्कार है, ठीक है, कोंकणी भाषा के लिए, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यह पुरस्कार 1983 से लगातार दिया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है 13वां जूनियर हॉकी का खिताब। 13वां जूनियर हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो 13वां जूनियर हॉकी हॉकी इंडिया का खिताब उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को हराकर जीत लिया है। उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को हराकर जीत लिया है। ओडिशा लिखा जाता है, इसका नाम बदल गया है, उड़ीसा नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है नेपाल में दूसरा जल विद्युत परियोजना भारत की किस कंपनी को सौंपा है? नेपाल ने अपना दूसरा जल विद्युत परियोजना सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड को सौंप दिया है। बात आई है नेपाल की, तो हम लोग नेपाल को देख लेते हैं, ठीक है। भारत से ऊपर चीन और भारत के दोनों के बीच में बफर स्टेट का कार्य करता है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड और राष्ट्रपति है रामचंद्र पौंडेल। काठमांडू उसकी राजधानी है, मुद्रा उसकी नेपाली है, ठीक है। नेपाल भारत, बता दें कि 2006 में गणतंत्र घोषित किया गया था, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।